परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे फिर से समय दिया कि मैं आपके बीच में प्रभु के वचन को बांट सकूँ। आइए हम वचनों में जाने से पहले छोटी सी दुआ को करेंगे। धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए। प्रभु सभी को आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। खुदा आपकी पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और हमसे बात करे। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो खुदा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। सचमुच में जब हम इस समय को देखते हैं तो हमें बहुत सारी बातें देखने को मिल रही समाज में। हर प्रतिदिन हमें न्यूज़ में भी सुनने को मिलता है। जब हम फ़ोन उठाते हैं तो बहुत सारी न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। देश में क्या क्या हो रहे हैं। बहुत से लोग बेघर हो रहे हैं तो बहुत से लोग भूखे हैं, खाना नहीं मिल रहा है उन लोगों को, लाचार है, बेघर हैं। और बहुत से लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो न्याय के लिए तड़प रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। और हम देखते हैं हमारा देश कई बार जो नियम है वो क्या है, वो निर्दोष लोग क्या है, उनमें क्या है कि देखते हैं कि निर्दोष लोग क्या है, दोषी के समान मतलब उन चीज़ को होकर जा रहे हैं। हमारे देश में हमें देखने मिलता है, यानी पूरी पृथ्वी पे हमें देखने को मिल रहा है। यानी जब हम देश, समाज और पृथ्वी की बातें करते हैं तो ये सारी बातें क्या है, मनुष्य से ही संबंधित है और मनुष्य को ही प्रभावित कर रही हैं। तो जब ये बातें हम देखते हैं तो हमारे मनों में एक ही सवाल उठता है कि प्रभु ये कब तक ये बातें रहेंगी यार, कब तक ये सारी बातें मनुष्यों के जीवनों में हमें देखने को मिलेगा, या कब तक हमारा देश ऐसा हो गया, कब तक ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी को बनाया था वो कितनी सुंदर और क्या है, साधारण सी पृथ्वी थी जो प्रभु यीशु मसीह ने बनाई थी। तो ये वो पृथ्वी को जो हम देखते हैं और अब के समय को जो हम देखते हैं तो बहुत समय का अंतर है और बहुत ही लंबा समय हम कह सकते हैं उसको। यानी हम देखते हैं वो विपरीत है एकदम। वो पृथ्वी जब प्रभु यीशु मसीह ने बनाई थी बहुत सुंदर और बहुत शांतमय थी, और जब हम इस पृथ्वी को देखते हैं वो एकदम विपरीत है। तो ये सारी बातों को देखने से हमें एक ही मन बार बार सवाल आते, प्रभु ये कब तक हमारे देश में होगा, ये कब तक हमारे देश में ये सारी बातें होती रहेंगी, कब तक लोग मतलब एक दूसरे को सताएंगे, एक दूसरे के खिलाफ में खड़े रहेंगे, कब तक ईर्ष्या बैर होंगी, कब तक ये सारी चीज़ें होंगी। उस समय कब आएगा परमेश्वर जब सारी पृथ्वी एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को उठाएंगे। मतलब ये सारी बातें ना हम कहते हैं कि कब होगा प्रभु ये सारी बातें। तो परमेश्वर का वचन हमें एक आशा देता है। भजन संहिता 90:4 कहता है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। आमीन। ये वचन हमें एक हियाब देता है कि हमारी दृष्टि में हजारों हजारों वर्ष हो सकते हैं, वो हमें लगता है कि पता नहीं कब होगा, लेकिन प्रभु कहता है कि वो ये सारी बातें मेरे लिए आज का दिन के समान है, अभी के दिन के समान है। यानी प्रभु का वचन कहता है कि जिस आदम की वाटिका को मैंने बनाया था, आज भी मैं उस आदम की वाटिका को बनाने में ही लगा हूँ। यानी प्रभु अपना काम कर रहा है हमारे बीचों में, हमारे देश में, हमारे पूरी दुनिया में। प्रभु कहता है कि इसकी पूर्णता हमें कब देखने को मिलेगी, जब प्रभु बादलों में आएगा। यानी प्रभु हमसे यही कहता है कि हम जब ये सारी बातें सुनने को मिलती हैं तो हम एकदम हो जाते, प्रभु ये कब होगा, ये कब हमारा देश सही होगा, या कब ये सारी बातें हमें सुनने को नहीं मिलेंगी। प्रभु का वचन हमें एक ही चीज़ कहता है, निराश और हताश ना हो, क्योंकि ये सारी बातें मेरे लिए बड़ी नहीं है, ये सारी बातें संभव नहीं है मेरे लिए, ये सारी बातें मेरे ही अधीन में है और मेरे लिए बड़ी नहीं है। तो क्यों ना हम खुशी को मनाएं, खुशियाँ मनाएं, क्योंकि प्रभु जो परमेश्वर इन सारी बातों को एक दिन में रखता है, यानी कि ये सारी बातें उसके लिए बड़ी नहीं है, वो परमेश्वर हमारे साथ है। और हमें विश्वास है कि वो परमेश्वर हमारी पूरी पृथ्वी को सुंदर और साधारण सा पृथ्वी बनाएगा, और वो बना भी रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु इस वचन के लिए प्रभु, कि आप इन सब बातों में ऊपर है और ये सारी बातें आपके लिए बड़ी नहीं है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे गांव में, हमारे देश में, हमारे समाज में और हमारी पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।